आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 संख्या। आपने कक्षा 4 के अंदर 4 अंकों की संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। यहाँ हम 5 अंकों की संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो आपके यहाँ पे सारी जो है 5 अंकों की संख्याएं दी हुई है। ये अंकों के रूप में है, इनको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास दे रखा है 24,056 अंकों के रूप में दिया हुआ है, इनको शब्दों में के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं इकाई का स्थान, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। जब आप शब्दों में लिखते हैं तो पहले इधर से देखते हैं ये कौन से स्थान पे कौन सा मान है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ये 2 स्थानों पे जो लिखा हुआ है वो है, यहाँ अंक आपके पास 24, तो ये 10,000 स्थान पे है, तो इसलिए 24,000 होगा। सैकड़े के स्थान पे आपके पास 0 है, इसलिए कोई भी मान नहीं आएगा। उसके बाद में दाई पे 5 और इकाई पे 6, तो ये दोनों मिलकर 56 होंगे। इस तरह से ये लिखा जाएगा 24,056। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास 40,009 लिखा हुआ है, यानी इकाई के स्थान पे 9, दाई, सैकड़ा और हजार, यहाँ पे 00 है। और 10वें स्थान पे आपके पास है 4। ये 10वें हजार वाला स्थान आपके पास 40 हो। सैकड़े और दाई पे 00 है, इसलिए ये हुआ 40,009। इसी तरह से आगे देखते हैं। आपके यहाँ 5 अंक है और पांचों ही 9 है। 9 9 9 9 9, यानी इकाई के स्थान पे भी 9, दाई के स्थान पे भी 9, सैकड़े के स्थान पे भी 9, हजार के स्थान पे भी 9 और 10,000 वाले स्थान पे भी 9 है। अच्छा, ये क्या लिखा जाएगा? ये दोनों मिलकर 10वें हजार स्थान पे है आपके पास 99 या 99, तो 99,000। सैकड़े के स्थान पे आपके पास 9 है, तो ये 900 हो गया और ये दोनों मिलकर 99 हो गया। तो ये लिखा जाएगा 99,999। तो इस तरह से हम अंक दिए हुए हैं तो उनको शब्दों में लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। यानी ये अंक दिए गए हैं, इनको आपको विस्तारित रूप में लिखना है। हमारे पास संख्या दे रखी है 12,372, 23,434 और 45,302। तो इनका विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं? जो जिस स्थान पे है उसका हम ध्यान रखते हैं। इकाई के स्थान पे है 1 से गुणा कर लेंगे। दाई के स्थान पे जो है उसको 10 से गुणा करके लिख दो। सैकड़े के स्थान पे आप उसको 100 से गुणा करके लिख दो। हजार के स्थान पे है 1000 से गुणा कर दो और 10,000 वाले स्थान पे उसको 10,000 से गुणा करके लिख दो। तो आपका ये विस्तारित रूप आ जाएगा और सबके बीच में, अंकों के बीच में प्लस लगा दीजिए। तो करते हैं हम। पहला
12,372। अब यदि अपन इधर से चलें तो ये स्थान आपके पास है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 10वें हजार वाले स्थान पे 1 है, तो ये 1 लिखा हमने। और ये जितने अंक है ये इसके बाद में जितने अंक है 1 2 3 4 उतने जीरो लगा दो। 4 जीरो लगा दिए हमने तो ये हो गया 10,000। और वैसे भी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10वें हजार में आपका जो स्थान है उस स्थान पे आपके पास 1 है तो ये 10,000 हो गए। हजार वाले स्थान पे आपके पास में 2 अंक का मान 2 है, यहाँ पे अंक 2 है। और ये जिस स्थान पे है वो है 1000वां स्थान, तो ये 2000 लिखे जाएंगे। और वैसे अगर देखें अपन तो जिस अंक का लिख रहे हैं ये विस्तारित रूप, इस स्थान के बाद में आप जितने अंक देख रहे हैं उतने जीरो लगा दो। ये 2 है, 2 के बाद में 3 अंक है तो यहाँ 2000 और इनके बीच में प्लस लगाते जाते हैं। फिर आते हैं अपन तीसरे स्थान पे, इधर से 3 कौन से स्थान पे है? इकाई, दाई, सैकड़ा, तो 300 होगा, प्लस करके 300। और वैसे देखें तो 3 के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो। 7 के लिए प्लस लगाया हमने, 7 है दाई के स्थान पे, इकाई और दाई, तो ये होगा 70, तो प्लस 70 लिख दिया हमने। और ये इकाई के स्थान पे 2 लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से विस्तारित रूप हो गया। एक बार फिर समझाते हैं। जो अंक जिस स्थान पे है उसका एक तरह से यूं कह सकते हैं कि उसका स्थानीय मान लिखते जाओ और बीच में प्लस लगाते जाओ, यह आपका विस्तारित रूप हो गया। जैसे यहाँ पे 1 है, ये 10वें हजार के स्थान पे है तो 10,000 हो गया। ये 1000 के स्थान पे 2 है तो 2000 हो गया। सैकड़े के स्थान पे 3 है तो 300 हो गया। दाई के स्थान पे आपके पास 7 है, 70 हो गया। और इकाई के स्थान पे आपके पास 2 है तो 2 ही रह गया। तो इनके बीच में हम प्लस लगाते जाते हैं। ये इस तरह से विस्तारित रूप हो गया। दूसरा सवाल है, दाई के स्थान पे आपका मान 3 है, सैकड़े के स्थान पे आपका अंक 4 है, 1000 के स्थान पे मान 3 है और 10वें हजार के स्थान पे आपके पास मान 2। इधर से लिखना प्रारंभ करें हम। 10वें हजार पे आपके पास अंक 2 है, इसलिए ये 20,000 लिखा जाएगा। यानी इस 2 का स्थानीय मान 20,000 हो गया। और दूसरी तरह से देखिए अपन तो इस अंक के बाद में जितने अंक हैं उतने जीरो लगाते जाओ। तो ये 2 लिख लिया हमने और 1 2 3 4 जीरो लगा दिया। फिर प्लस लगाया, फिर इस पे आया, यहाँ 3 है, वैसे ये 1000वें स्थान पे है 3 तो 3000 होगा, तो ये 3000 आ गया। और ऐसे भी नहीं समझ में आवे तो इस अंक को लिखने के बाद में इसके पास बाद में जितने अंक बचे उतने जीरो आप लगा दीजिए। ये आपका यहाँ पे मान हो जाएगा। तो यहाँ 20,000 प्लस 3,000 हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस 4 के लिए इकाई, दाई, सैकड़ा, ये 4 सैकड़े वाले स्थान पे है इसलिए 400 लिखा जाएगा, क्योंकि 4 है यहाँ पे। 4 यहाँ पे जो है 4 का स्थानीय मान 400 है, यानी ये सैकड़े के स्थान पे इसलिए 400। और वैसे देखें तो इस 4 को लिखने के बाद इसके बाद में जितने अंक है वो लगा दो तो भी सही है। 400 हो गया। उसके बाद आते हैं इस 3 पे, ये दाई के स्थान पे है तो ये हो जाएगा 30।
यानी इसके बाद में एक अंक है तो एक जीरो लगा दिया प्लस 30। फिर इकाई का अंक आपके पास 4 है तो प्लस 4। इस तरह से हम 23,434 को विस्तारित रूप में ऐसे लिखेंगे 20,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 4। एक और ले लेते हैं अपना सवाल 45,302। इसका विस्तारित रूप तो वापस अपन देखें इकाई के स्थान पे मान 2 है, दाई के स्थान पे आपके पास 0 है, सैकड़े के स्थान पे आपके पास मान 3 है, हजार के स्थान पे आपके पास मान 5 है और 10वें हजार के स्थान पे आपके पास मान 4 है। तो इधर से लिखना शुरू करें हम 10वें हजार पे मान 4 है इसलिए 40,000 होगा। और वैसे देखो इस 4 को लिखने के बाद में जितने आपके पास इधर अंक बचते हैं वो आप लिखो 1 2 3 4 4 जीरो लगा दो 1 2 3 4 फिर प्लस लगाया फिर आया अपन इस अंक पे यानी 5 पे 5 आपके पास हजारवें स्थान पे है तो 5,000 होगा। और वैसे देखें 5 को लिखने के बाद में इधर कितने अंक बचे हैं उतने जीरो लगा दो तो यहाँ 1 2 3 जीरो बचे ये हो गया। फिर प्लस लगाया हमने अंक लिया 3 ये सैकड़े के स्थान पे इसलिए ये 300 हो गया तो 5,000 के बाद प्लस लगा के 300 लिख दिया। और वैसे देखो आप 3 के बाद में 2 अंक बचे हुए हैं तो 2 जीरो लगा दो यहाँ फिर प्लस लिखा हमने। अब यहाँ देखिए आप दाएं के स्थान पे 0 है इसलिए हमने 2 जीरो लगा दिए यानी ये दहाई को प्रकट करता है। फिर प्लस लगाया और इकाई के स्थान पे 2। तो हम अंक अगर अपने को दिए हुए हैं उनका विस्तारित रूप इस प्रकार हम लिखेंगे। अगले प्रश्नों में आप पढ़ेंगे